नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एशियन कंट्री के बारे में और इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्री है उसे हम जानेंगे और उसी कंट्री का कैपिटल, करेंसी जो भी है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मेंबर स्टेट ऑफ एशियन, यानी कि एशियन में टोटल जो है 10 कंट्री हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो पहला जो देश है उसका नाम है ब्रुनेई, दूसरा है लाओस, तीसरा है वियतनाम, चौथा है फिलीपींस, चौथा उसके बाद है आपका मलेशिया, मलेशिया के बाद है म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसके बाद है कंबोडिया, उसके बाद है थाईलैंड, फिर सिंगापुर और लास्ट में है इंडोनेशिया। वापस एक बार रिपीट करते हैं। एशियन मेंबर कंट्री में टोटल 10 देश हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और एशिया में मौजूद टोटल 50 देश हैं, 50 देश हैं। अगर हम तुर्की और इजिप्ट को छोड़ दें तो 48 होते हैं। क्यों तुर्की और इजिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि यह इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप से भी लगता है, इस वजह से। तो जितने भी एशियन में कंट्री हैं, तो एशियन जैसा कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एशियन का फुल फॉर्म क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या है फुल फॉर्म एशियन का? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? तो टोटल 10 मेंबर हैं। वापस से रिपीट, पहला ब्रुनेई, फिर लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। और इसी फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला, ठीक है, नॉट मनाली, ठीक है, मैं मनीला के बारे में बात कर रहा हूँ। मनीला में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और भारत की तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका नाम है विकासशील, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि ब्रुनेई है, ब्रुनेई का जो कैपिटल है वो क्या है? बंदर सेरी बागवान, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये झंडा जो ब्रुनेई देश का है, और करेंसी क्या है? ब्रुनेई डॉलर, ठीक है। ये इसकी तस्वीर है, ब्रुनेई डॉलर। वापस से कैपिटल है बंदर सेरी बागवान और करेंसी है ब्रुनेई डॉलर, ठीक है। ब्रुनेई के बाद नेक्स्ट है लाओस। लाओस का जो कैपिटल है वो विंतियाने, ठीक है, नॉट वियतनाम। वियतनाम अलग देश है, ठीक है, जिसका कैपिटल हानोई है। लाओस का कैपिटल है विंतियाने और इसका करेंसी है लाओतियन किप, ठीक है, जैसा कि आप करेंसी का फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये इसका झंडा है, ठीक है। कैपिटल क्या है? विंतियाने। नेक्स्ट उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल जैसा कि मैंने बताया हानोई है और इसका जो करेंसी है उसका नाम है वियतनाम से डोंग, ठीक है। कहीं कहीं पे केवल डोंग अगर ऑप्शन में लिखा रहे तो भी वह सही है, ठीक है, याद रखिएगा। वियतनाम कैपिटल है हानोई और करेंसी है इसका वियतनामीज डोंग, ठीक है। ये आपका डोंग का करेंसी है, ठीक है, वियतनाम का करेंसी है। नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अगर आप इससे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंगापुर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। ये सिंगापुर का फोटो फ्लैग है, फोटो उसका झंडे की तस्वीर है और ये आपका करेंसी है उसका, ठीक है। सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट आपका फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल मनीला, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो करे उनका नाम है विकासशील, ठीक है। करेंसी फिलिपीनी पेसो, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिलीपींस कैपिटल मनीला और करेंसी है फिलिपीन पेसो। अगला मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर, ठीक है, ये मलेशिया का फ्लैग है, ठीक है। और करेंसी है मलेशियन रिंगित, ठीक है। ऑप्शन में अगर रिंगित लिखा रहे तो भी सही है, उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मलेशिया कोलालमपुर, करेंसी है मलेशिया रिंगित। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। और इसका करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपया, ठीक है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो अभी शिफ्ट करके जकार्ता से कर दिया गया है नुसंतारा। वो भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से आइलैंड जो था वो पानी में धीरे धीरे करके डूबता जा रहा है, इस वजह से कैपिटल को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी वर्तमान में जो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है आपका नुसंतारा। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। तो इस प्रकार से लास्ट हम लोग देख रहे हैं म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल है आपका नाइपीदियो, ठीक है ना। और इसका करेंसी है म्यांमार क्यात। ऑप्शन में अगर क्यात रहे तो भी सही है, ठीक है। म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार पड़ोसी देश भी है और ये हमारा सार्क मेंबर कंट्रीज में, सार्क मेंबर कंट्रीज में ये हम नहीं आता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सार्क मेंबर कंट्रीज में चाइना और म्यांमार जो है सार्क के मेंबर में नहीं आता है। सार्क मेंबर में टोटल 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद है आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, और एक खुद भारत भी है। तो इस मिला के टोटल 8 हो गए। भारत का 2 पड़ोसी देश जो है वह सार्क मेंबर कंट्री में नहीं है, पहला चाइना और दूसरा म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नाइपीदियो और करेंसी क्या है? म्यांमार क्यात। नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल है प्नोम पेन, ठीक है। और करेंसी इसका क्या है? रियाल, ठीक है। कैपिटल क्या है? प्नोम पेन और करेंसी क्या है? रियाल।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक और इसका करेंसी है भाट। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक, और करेंसी क्या है? भाट। ये इसका फ्लैग है और ये है करेंसी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पूरा जो आपका एशियन कंट्रीज था, जिसमें टोटल 10 मेंबर कंट्री है, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है। तो वो 10 मेंबर कंट्री कौन कौन से, वापस एक बार रिपीट करते हैं। ब्रूनेई, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। टोटल 10 मेंबर कंट्री है। भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। और सबका हेडक्वार्टर, इसका जो एशियन एशियन जो पूरा एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं क्या करूंगा, हर एक छोटे छोटे टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपको चीजों को समझने में और उसे रिवाइज करने में जल्दी हो या फिर आसानी हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।